नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा भारत के एक महान हस्ती अरविंद घोष जी के बारे में और उससे संबंधित एक प्रसंग जो भारतीय संस्कृति के बारे में है, जो अरविंद घोष से संबंधित है। तो पहले मैं अरविंद घोष जी के बारे में बता दूं। अरविंद घोष जो है, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस दौरान ये काफ़ी सक्रिय नेता थे। भारतीय कांग्रेस की तरफ से गर्मपंथी नेता माने जाते थे। लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष भी बड़े नेता थे। लाल बाल पाल से संबंधित होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस विभाजन के विरोध में देश में ढेर सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इस चीज़ को लेकर के बड़ा विद्रोह हुआ। इस विभाजन का बड़ा विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। विदेशी कपड़ों का, शराब की दुकानों का, उनके सामानों का, उनकी संस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं का, सभी चीज़ों का बड़ा बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया। लेकिन कांग्रेस में ही फूट हो जाने के कारण एक नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जब विभाजन हो गया तो अंग्रेज़ों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने गरम पंथियों का बहुत बड़े स्तर पर दमन किया। बड़े स्तर पर क्रांतिकारी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। खुदीराम बोस जैसे नेताओं को फांसी पे चढ़ा दिया गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे नेताओं को सभी को जेल में डाल दिया गया। आपको पता होगा मांडले जेल में लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक को डाल दिया गया था। अरविंद घोष को भी डाल दिया गया। और इस तरीके से जो भारत का कट्टरपंथी आंदोलन था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, जो आक्रामक आंदोलन की बात करता था कि अंग्रेज़ ऐसे शराफत से बात नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ़ एक हिंसक प्रदर्शन होना चाहिए, हिंसक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तभी हम भारत माँ को आज़ाद करा पाएंगे। तो जो दोस्तों, आज हम लोग जो भारत माता की जय वाला जो नारा वगैरह सुनते हैं, तो भारत माता की संकल्पना सबसे पहले अरविंद घोष के ही मन में आई थी। तो जब अरविंद घोष को स्वदेशी आंदोलन के बाद 1907-8 के बाद जब उनको जेल में डाल दिया गया, तो जब वो जेल से छूटे 2-3-4 साल बाद, जब भी छूटे, मुझे उसका टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो छूटे तो वो फिर वो अध्यात्म की ओर चले गए। और वो चले गए, वो पांडिचेरी में अपना एक आश्रम बना करके वहाँ पे रहने लगे और उनका जुड़ाव अध्यात्म की तो ओर हो गया। उन्होंने कई सारी किताबें वहाँ पे लिखी। तो एक बार एक अंग्रेज़ अधिकारी उनके पास आया, उनसे मिलने आया उनके आश्रम में। चलो मिलते हैं, इनसे थोड़ा शास्त्रार्थ करते। तो उन्होंने कहा, यार, अंग्रेज़ अधिकारी ने अरविंद घोष जी से कहा कि आप लोग सिर्फ पूजा पाठ और अध्यात्म की ही बात करते हो, आपने भौतिक जीवन में आपने कोई तरक्की नहीं की, आपने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। देखो आज हमने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, कारखाने बनाए, बड़े बड़े जहाज़ बना दिए, इतनी बड़ी कारें बना दी, कितना भौतिक जीवन में हमने तरक्की की, बड़ा बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ कुछ नहीं, वही झुग्गी झोपड़ी में रहे, बैठे रहे, बस राम नाम नाम जपते रहो, बस वही पूजा पाठ के चक्कर में लगे रहो, कुछ कर नहीं पाए। आप लोगों के पास घर है, न कोई भौतिक संसाधन है, कठिन जीवन है। तो आप लोगों को मिला क्या आपके अध्यात्म से? आप लोगों को कुछ समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है कि सब आप लोगों का ये जो कल्चर है, संस्कृति है, ये सब क्या है, हमको तो नहीं समझ में आता है। पत्थर को पूज रहे हो, पेड़ पौधों में भी तुम भगवान देख रहे हो, इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अरविंद घोष ने कहा कि ठीक है, आपने बड़ी तरक्की की, आपने जहाज़ बनाए, प्लेन बनाए, हथियार बनाए, कारें बनाई, वायुयान बनाया, रेलगाड़ियाँ बनाई, बहुत बड़े स्तर पे पूरे दुनिया में आपने राज किया है, सब कुछ किया है। लेकिन आपकी जो तरक्की है वो मानव विकास के प्रथम चरण की तरक्की है, भौतिक तरक्की है। आदमी तरक्की करता है, तकनीक बनाता है, जहाज़ बनाता है, गाड़ी कार इसलिए बनाता है क्योंकि उसका जीवन आसान हो सके, खुशमय हो सके। लेकिन आपने क्या इतनी तरक्की के बाद आपके जीवन में कोई खुशी आई कि आप लोगों को शांति मिली इसको बनाने के बाद से? तो जो मानवीय विकास की और जो हैप्पीनेस की, जो खुशी की, जो आनंद की, शांति की बात होती है, वो भौतिक चीज़ों से नहीं है। भौतिक चीज़ों का विकास प्रथम चरण का विकास चलिए आपको मान लेते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो रियल खुशी है, जो उसकी हैप्पीनेस है, वो जो है मानवीय विकास के दूसरे चरण में होती है। वो विकास होता है आध्यात्मिक विकास। आपको शांति, आपको आदमी खुश रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, समाज में प्रेम का भाव हो, किसी तरह का अन्याय ना हो, सभी के लिए स्वतंत्रता हो,
असली खुशी तो उसमें है ना। आप एक आदमी को सोने के महल में रख दो, लेकिन वो पिंजड़े में रखो, किसी से बोल बतिया ना पाए, क्या वो अपने जीवन में खुश रहेगा? क्या उसको सारी सुख सुविधाएं दे दो? जब तक अंदर से शांति, हैप्पीनेस नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, तब तक काम सही से होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने बताया, अरविंद घोष जी ने, कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो कोर वैल्यूज़ है, जो अंदर का मेन जो मूल थॉट है, वो इतना गहरा है, इतना उसके पीछे की जो फिलॉसफी है इतनी महान है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, इवन पाश्चात्य वैज्ञानिक तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसके पीछे का क्या है। तो उन्होंने बताया, उसको एक्सप्लेन करते हुए अरविंद घोष जी ने बताया, कहा कि हमारी हम पूरी धरती को अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट हमारा है। हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। पूरी दुनिया के लोग हमारे अपने, हम सभी को कोई पराया नहीं मान सकते। सभी धर्मों को हम एक मानते हैं कि सभी धर्म जो भी कहते हो, सभी का उद्देश्य मानव हित होता है। और हम लोग तो, हमारे यहाँ इतने आक्रांता आए, सब आए, हमने तो सभी को अतिथि मान करके अपने यहाँ जगह दी। हमारे लिए कोई भी पराया नहीं था। हमारी सोच इतनी बड़ी है कि हम पत्थर को भी भगवान देखते, कि जो भी ईश्वर है, जो भी परम पिता है, हम उसको एक आकार दे करके उसकी पत्थर के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। हम पेड़ पौधों में भी भगवान का दर्शन करते हैं। भाई प्रकृति है, पेड़ पौधों से ही तो हम जीवित रहते हैं। हम कन्या को अपना पिता अपना पैर छूता है, उसको हम शक्ति का स्रोत मानते हैं। एक आदमी के दर्द सहने की क्षमता 10 डेसीबल होती है, लेकिन एक औरत जब अपने बच्चे को पैदा करती है तो 12 डेसीबल का दर्द सह जाती है। वो शक्ति का स्रोत होती है। वो अपना पूरा जीवन खपा देती है अपने बच्चे के लालन पालन प्यार में। तो उससे हम लोग शक्ति लेते हैं। उसी के पीछे कोर आइडियोलॉजी। इसीलिए बाप अपनी पत्नी अपने पैर छूते अपनी बेटियों को, उनको शक्ति का, उनको देवी का रूप कहा जाता है। हम लोग चींटियों तक का पैर नहीं, चींटियों को पैर के नीचे आने से कि कहीं कुचल ना जाए। हम लोग गाय को भी माता मानते हैं कि माँ का दूध नहीं मिला तो गाय का दूध पी करके बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो उसके प्रति हमारा ये कृतज्ञता का भाव होता है कि हम उसको अपनी माँ का दर्जा देते हैं। एक नेता ने कहा भी कि 800 साल पहले जो है हमने शासन किया। अरे कोई भी आया था हमारे यहाँ, तुर्क, अरबी, फारसी, मंगोल, जो भी आए बाहर से आक्रांता है, हमने उनको आक्रांता माने सीख है। हम कहे आपस में लड़ो झगड़ो, राजाओं का मामला है। हम लोग अपने गांव के जीवन में, ग्रामीण जीवन में अपना रहते थे, शांति की बात करते थे, ईश्वर की व्यवस्था पे बात करते थे कि ये तो टेम्परेरी जीवन है, 60 70 80 साल का, 100 साल का। हमें परमानेंट सुख की ओर के जाना है। वो जो परम पिता ईश्वर है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो हम लोगों का चिंतन अध्यात्म में रहा। हमारे यहाँ की जो आश्रम व्यवस्था रही है, हमने 25 साल पूरा जीवन को इस तरह व्यवस्था की थी कि पैदा होते मरने तक में पूरा मोक्ष तक की व्यवस्था यहीं हो जाए। ब्रह्मचर्य जीवन में आदमी ज्ञान अर्जन करता था, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी वाले जीवन को जीता था, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाकर के शिक्षा दीक्षा और ये सारे काम करता था, वैराग्य की ओर बढ़ता था, और संन्याश्रम में जाकर ईश्वर के भजन चिंतन में चिंतन हो जाता था। तो उसको पूरा यहाँ से लेकर गृहस्थी से पूरा एक अनुभव लेकर के वो जीवन के सभी पहलुओं को देखते, सुनते, समझते, एक्सपीरियंस करते हुए फिर वो अंत में वो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता था आगे। तो हमारे यहाँ हर चीज़ की प्रॉपर एक व्यवस्था रही है। हम तो सूर्य को भी देवता मानते हैं, हम तो बृहस्पति को गुरु मानते हैं, शुक्र को देखते हैं, ग्रह है शुक्रदेव, शनि, मंगल भगवान। तो हमने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। आप तो सिर्फ पृथ्वी के विकास की बात करते हो, तो हम सूर्य देवता, हम तो सूर्य भगवान को मान के चलते हैं। इंद्र भगवान बारिश वाले देवता हैं, उनको बारिश वाले देवता मान के चलते हैं। बादलों को लेकर के हमारे यहाँ है, वनस्पतियों को, उनके रसों को जो औषधि के काम में आते हैं उनको हम सोम देवता के रूप में जाते हैं। पशुओं के देवता हैं। तो हमने पूरी प्रकृति का, अग्नि को भी देवता माने, हमने पूरे प्रकृति का। तो हमारी सोच जो है वो जो उसकी फिलॉसफी है वो बहुत बड़ी रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय संस्कृति का कोर इशूज है, अगर आप उस पर चर्चा करोगे तो उसकी जो विशेषता है और जो उसकी महानता है वो बहुत बड़ी है। वो हमारी आपकी सोच समझ और उससे जा कर के कहीं ज़्यादा ऊपर जा कर के है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। लेकिन जो भारत माता का जो मानवीकरण हुआ है, हमने देवताओं को, प्रकृति का, सभी चीज़ों का जो मानवीकरण किया, जो हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, वेद है, अरण्य है, उपनिषद है, श्रुति है, इन सब में जो उल्लेख है, जो उसका विस्तृत विवेचन है, वो बहुत ही विशाल है, बड़ा ही महान है। और जो आप भारत का वर्तमान नक्शा देखते हो, भारत माँ का गर्दन जो कश्मीर के पास बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन से भारत माता का हाथ है। और
दक्षिण में तमिलनाडु और उसके दक्षिण में भारत माता खड़ी हुई हैं, तो वो जो भारत माँ का जो पूरा वो है, वो अरविंद घोष ने ही पहली बार भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये अंग्रेज़ बाहरी आक्रांता है और हमारी भारत माता को लूटे जा रहे हैं, उसका शोषण दूषण कर रहे हैं, तो आप लोग खड़े हो और इनको भगाने के लिए। तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया और उसी के बाद से आज जो हम भारत माता की जय कर रहे हैं, तो वो अरविंद घोष जी की ही देन है। तो उसी से राष्ट्रवाद का विचार आगे बढ़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई थी, उसमें हम प्रभावी तरीके से आगे बढ़े हैं। तो आज फ़िलहाल इतना ही। अभी मैं अपनी पब्लिकेशन के जॉब में बिज़ी हूँ। जब फ्री हो जाऊँगा तो आपके साथ कंटिन्यूअसली हम रेगुलरली वे में मिलेंगे। धन्यवाद।